Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And this is the new series on this channel of the network security with the technique cryptography. Cryptography is the very good technique to use to achieve the confidentiality into the network features over the internet. When your data travels throughout the internet and if any of the unauthorized access to fetch your data, on that time we will use the techniques of cryptography to secure our data on the internet. So this is the overview tutorial of the cryptography. This is the introductory version of the cryptography, and cryptography technique is the very helpful for the network security features. So why we use the cryptography and why everyone said in the professional life that cryptography is very powerful tool for the security, because when you send any data on the internet between the nodes, there are some hackers positions that hack your data. So to achieve the confidentiality, so what do we achieve? Confidentiality मीन्स जिसमें चाहे वो कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, कोई भी पर्सन है जिसको भी अपना डेटा इंटरनेट पे सेंड करना है, वो चाहता है कि मेरा डेटा जब मेरे फ़ोन से किसी के फ़ोन में जाए तो बीच में, चाहे हमारे बीच में जितना मर्जी डिस्टेंस भी हो, कभी भी किसी हैकर के हाथ में भी वो डेटा आ जाए तो उसे कभी भी पता ना चले कि आपस में आप क्या डेटा शेयर करना चाहते हो। सो आज के एरा में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें सर्वर डिटेक्शन के ऊपर डेटाबेस आपका रख लिया जाता है और आप लोगों को ज़रा भी नॉलेज नहीं होती कि उसमें आपका डेटा सेव है या नहीं है। सो बैकअप रखने के लिए भी कॉन्फिडेंशियलिटी का यूज़ किया जाता है, इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है, और मेजर पर्पस फॉर द क्रिप्टोग्राफी इज़ टू अचीव द मेजर कॉन्फिडेंशियलिटी कि दो लोगों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसको कॉन्फिडेंस रखना है। या मेजर वर्किंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जैसे गवर्नमेंट का अपना डेटा है या किसी भी कंपनीज़ के अपने डेटा हैं, शेयर होल्डर्स के अपने डेटाज हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंशियल डेटा रखना है तो क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स की हेल्प से वो अपना डेटा जो है बहुत अच्छे से सेव करके रख सकते हैं। So to achieve the goal of the cryptography, there is some technique over here, that is the CIA, that is the very good tool and version, and the principle of the cryptography is C for confidentiality, I means integrity, and A means availability. This is the bigger principle of the network security, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन की जाएगी ताकि आपका डेटा आपके अलावा सिर्फ वही चेक कर सके जिसके पास आपने डेटा भेजा था। इंटीग्रिटी में आपका डेटा जो है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है कि जिस तरह से आप अपना डेटा भेजना चाह रहे हो उसमें विदाउट एनी चेंजेस वो उस तक पहुंच जाए। अवेलेबिलिटी में कि जिस नोड तक पहुंचाना था सिर्फ उस तक ही पहुंचा हो, बाकी बीच में से किसी और ऑल ब्रॉडकास्ट ना कर दिया गया हो, मीन सबको ना दे दिया गया हो। दिस इज़ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसके बेस के ऊपर क्रिप्टोग्राफी में काम किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब भी किसी यूज़र ने डेटा अपना सेंड करना है तो वो सबसे पहले एक प्लेन टेक्स्ट में होता है। प्लेन टेक्स्ट में आपने कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज मान लो टाइप किया है तो वो डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में है, तो प्लेन टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ABC लिखा और ABC इज़ व्हाट? प्लेन टेक्स्ट। इनक्रिप्शन होगी, उसके बाद इनक्रिप्शन में क्या होगा, ये ABC वाला डेटा इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट मतलब कि इसके ऊपर एक कोडिंग लगाई जाएगी किसी फॉर्मेट की, जो कि जब ये डेटा आपके फ़ोन से, आपके लैपटॉप से, आपके किसी भी गैजेट से जहाँ पे भी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, वो आगे की तरफ जब ये सेंडर साइड है, जब हम सेंड करते हैं तो उसको सेंडर बोलते हैं, और जिसकी तरफ जाना होता है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। मतलब जहाँ पहुँचना है हमने वो डेस्टिनेशन होती है, हमारी तरफ से चल के डेटा जाएगा। तो रास्ते में मैनुअली भी अगर आप कोई जर्नी करते हो तो आप
कोई ना कोई रूट अपनाते ही हो तो रास्ते में आप देखते हो कई बार जर्नी करते टाइम कई बार बड़े लंबे रास्ते होते हैं और आप वो रास्ता चूज़ करते हो जिस पे आपको एक सिक्योरिटी भी मिले। आप कोई भी शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करोगे तो सिक्योरिटी का फीचर तब भी रखोगे, और कोई भी ऐसा रूट नहीं पकड़ते मैनुअली भी लोग कि जिस पे कोई सिक्योरिटी ना हो, जिसको हम कह देते हैं कि बिल्कुल खाली रास्ता हो तो नहीं पकड़ा जाता। सो सिक्योरिटी मैनुअली भी मेंटेन करनी पड़ती है और यहाँ पे भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंक्रिप्शन का डेटा जब कोडिंग लग जाएगा तो वो बन जाता है साइफर टेक्स्ट। कोडिंग डेटा को बोला जाता है साइफर टेक्स्ट। मीन्स ABC जब कन्वर्ट होके इसके साथ एक कोड अप्लाई हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा इंक्रिप्शन की टेक्निक से। जब ट्रैवल करेगा इंटरनेट के ऊपर, मतलब कि अब आपके जिस डेस्टिनेशन को आप डेटा पहुंचाने वाले हो तो इंटरनेट से डेटा ट्रैवल करेगा तो वो एक साइफर टेक्स्ट की फॉर्मेट में ट्रैवल करेगा। साइफर टेक्स्ट क्या है बेसिकली? साइफर टेक्स्ट देखो इनकोडिंग डेटा है, इसके ऊपर जब कोड लग गया एक प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, प्लेन टेक्स्ट प्लस उसकी कोडिंग, तो वो क्या बन जाता है साइफर टेक्स्ट। और जब उसने आगे की तरफ जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन कौन सी टेक्निक अपनाता है? डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मीन्स हमने कुछ ऐड किया है, जो कोड हमने ऐड किया था इसको सेव करने के लिए अब डिक्रिप्शन में डेस्टिनेशन वाला पर्सन क्या करेगा? इसको माइनस करेगा। कुछ भी कोड अप्लाई जो सेंडर साइड से होगा वो डिक्रिप्शन साइड के ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को पता होगा, सेंडर और डेस्टिनेशन को, कि कौन सी टेक्निक अपना के वो आपस में डेटा जो है वो सेंड कर रहे हैं। सो कोड जो भी होगा ये फिर वो माइनस करेगा और माइनस करने के बाद इसको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा प्लेन टेक्स्ट के अंदर, और वो प्लेन टेक्स्ट सिर्फ ABC ही इसे दिखेगा और कुछ भी नहीं। रास्ते में जो ट्रैवल कर रहा था ABC के साथ अगर हमने मान लो कोड लगा दिया कोई और हमने सेंड किया DEF, मतलब हमने सेंड किया ADBECF, नोबडी नोज दैट कि ABC जाना था या ADBECF जाना था, नोबडी नोज, क्योंकि ये कोड डेवलप कर दिया गया। सो ये इन दोनों को पता था कि सिर्फ ABC ही आना था। सो इन्होंने फिर टेक्निक्स भी हैं हमारे पास, जो कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद आपको 1 बाय 1 हर टेक्निक भी ट्यूटोरियल्स में ज़रूर मिलती रहेगी। और यूजेज किसकी है मेजर? सेंडर और रिसीवर की। सेंडर और रिसीवर ने जब सिक्योर करना है डेटा, अब टर्मिनोलॉजी पे आते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी उन्होंने अपनानी होती है। टर्मिनोलॉजी आपने स्ट्रक्चर में देख ली है। टू सिक्योर योर डेटा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सेंडर साइड से जैसे हमने डेटा लिया था प्लेन टेक्स्ट ABC, उसके ऊपर एक इंक्रिप्शन टेक्निक लगा के आपने सेंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारा प्लेन टेक्स्ट है M और जो हम सेंड करने लगे हैं वो है M'। सेंडर की साइड से जब रिसीवर की साइड पे डेटा जाएगा तो वो आपकी सिक्योर की को अप्लाई करेगा साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए प्लेन टेक्स्ट में, क्योंकि ट्रैवल क्या हुआ? M' और उसको मिलना क्या था? डेटा M, तो ट्रैवल M' क्या है हमारा? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को अचीव करने के लिए जब ये एक टेक्निक लगाएगा तो ये क्या करेगा? इसमें हमने प्लस करके ये M' लगाया था तो ये माइनस करेगा तो M तक पहुंच जाएगा। सो सेंडर साइड की टेक्निक को बोला जाता है इंक्रिप्शन टेक्निक्स, रिसीवर साइड की टेक्निक्स को बोला जाता है डिक्रिप्शन टेक्निक्स। दोनों अपने अपने स्टेप जब कर लेते हैं प्रॉपरली तो हमारा पूरा डेटा सिक्योर हो चुका होता है। सो मेजर एडवांटेज क्या मिल रही है कि व्हेन योर डेटा ट्रैवल थ्रू द इंटरनेट, इफ एनी ऑफ द अनऑथराइज्ड एक्सेस to fetch the data that will not suffer because of unauthorized, क्या कि किसी गलत पर्सन के हाथ में भी अगर डेटा लग गया है तो फिर वो फैच नहीं कर पाएगा ड्यू टू इंक्रिप्शन टेक्निक्स। सो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था क्रिप्टोग्राफी का। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको 1 बाय 1 सारे मेथड्स भी सिखाए जाएंगे। सो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सो अपने नियर एंड डियर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एक अच्छी टेक्निक सीख के अपना डेटा जो है वो सेव कर पाए। थैंक यू।